सुंदर कांड 22 से 25। मनोजवं मरुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाम मिहिमिशैलावदेहं दिमन्कृशानुं ज्ञानिनां गरण्यं शकलगुणनिधानं वनराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तब हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझ लिया। सब प्रेम के साथ उनसे मिले और सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल पाकर सुखी होती है, उसी प्रकार फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा तो सब वहां से भाग गए। फिर वह सब रखवाला भागकर सुग्रीव के पास जा पुकार करने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सब सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आ गए हैं, लौट आए हैं। यदि सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुवन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर सुग्रीव जी के पास आ गए। तब सबने आकर नमस्कार किया तथा तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। यह कार्य श्री राम जी की कृपा से हुआ है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री राम जी के पास आए। तब वानरों को आते देख श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके लौट आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहां जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल हैं। और जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसे सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी, विनयी और गुणों का सागर होता है तथा उसकी यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। तब उसे सुनकर कृपालु श्री राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा कि हे तात, कहो, सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती है। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही की किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। तब उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिए हैं। उसे लेकर श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। तब लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन, क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है, भुला दिया है। हाँ, मैं अपनी एक
अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने प्यार नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी है। प्राण निकलते समय उठ हठ से क्या बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे देह जलने नहीं पाती। हे दीन दयालु, श्री सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा होगा। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर उन्हें ले आइए। तब सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल वत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, सो शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। ऐसा हनुमान जी श्री राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं। तब राम जी बोले, सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता, मनुष्य या मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता है। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल हो चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। तब शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पत्नी हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया, सोना का। तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले कि वानरों की बड़ी वीरता यही है कि एक सखा से दूसरी सखा पर कूद जाते हैं और समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाघ को उजाड़ दिया। फिर हे श्री राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी भी प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रूई भी अग्नि के समान का भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है और परम पवित्र है। कृपा कर वही वर मुझे दीजिए हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो हे पार्वती। जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह संवाद जिसके हृदय में आ जावे, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब श्री रामचंद्र जी ने
सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब किस कारण से विलंब करते हो, तब तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए।